हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूनिक एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि जो पेंडेमिक हमारे यहाँ फैली हुई है, बहुत काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं सभी देश उससे, जिसके कारण हमारे जो सिलेबस में 9th हो गया, 10th हो गया, 11th, 12th सभी के सिलेबस में यूपी बोर्ड खास करके उनमें क्या किया गया है, 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो आज हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, क्या आने वाला है पेपर में, क्या नहीं आने वाला है, उसको जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग मैथ के बारे में देखेंगे। मैथ्स का जो 12th क्लास का जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या हटाया गया है, क्या क्या है और क्या क्या हमें अभी पढ़ना है। बस केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बची हैं वो क्या क्या हैं क्या नहीं है, बस इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। अभी हम लोग चैनल पे पूरा सिलेबस बताने के बाद क्या कहते हैं, पूरी इसके जो टॉपिक्स हैं वो सब कराए जाएंगे, आपको यहीं पे ऑनलाइन प्रोवाइड होंगे, जिसके कारण आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है क्लास 12 का मैथ्स का न्यू सिलेबस, जो हमारा 2020 और 21 के लिए है। तो देखते हैं क्या है सिलेबस। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है उसमें वो है संबंध तथा फलन, यानी रिलेशन फंक्शन। ये हमारा पहला चैप्टर है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो है आव्यूह मैट्रिक्स। और चौथा चैप्टर जो है वो है हमारा डिटर्मिनेंट सारणिक। इसके बाद पांचवा चैप्टर जो है वो है सांत्यता तथा अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और छठा चैप्टर है वो है हमारा अवकलन के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ तक 1 to 6 हमारे पास दो बुकें होती हैं, बुक फर्स्ट एंड बुक सेकंड। तो पहली बुक में 1 से 6 चैप्टर है, तो ये पहली बुक का सिलेबस है हमारा 1 to 6 तक। और उसके बाद जो सेकंड बुक है उसको अगर स्टार्ट करें हम तो देखते हैं, तो पहला चैप्टर जो आता है यानी 7वां चैप्टर, या सेकंड बुक के हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो पहला चैप्टर तो क्या होगा, पहला चैप्टर हमारा समाकलन यानी इंटीग्रल। और उसका 8वां चैप्टर जो है समाकलनों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। और 9वां चैप्टर है वो है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। और 10वां चैप्टर जो आता है हमारा वो है सदिश बीजगणितीय यानी वेक्टर। और 11वां जो चैप्टर है वो है हमारा त्रिविम ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री। और 12वां चैप्टर है वो है रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे हम बोल सकते हैं। और प्रायिकता, लास्ट जो आखिरी हमारा सब्जेक्ट है वो चैप्टर है वो क्या है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पूरे 1 to 13 ये चैप्टर हमारे मैथ्स में अभी इस समय है, जो न्यू सिलेबस है मैथ्स का, जो आफ्टर कोविड-19 के बाद अभी जो हमारा 30% लेस करने के बाद जो आया है वो ये सिलेबस है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। जो नहीं पढ़ने वाला है वो केवल 30% है, तो हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ने वाला है वो जान लेते हैं, बाकी सब पढ़ने वाला हो जाएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। 70% ना जान के हम लोग केवल 30% ये जान लें क्या क्या नहीं पढ़ने वाला है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हटाए गए पाठ्यक्रम, जो हटा दिया गया है, 30% सिलेबस जो हटाया गया हमारा कोविड-19 के चलते, तो वो क्या क्या हटा दिया गया वो जान लेंगे। तो अपना बुक लेके बैठेंगे, बस उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। बुक में आप बुक लेके बैठे उसको टिक कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि ये चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, बाकी इसमें जितना भी है वो आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है यानी संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसके जो एक्सरसाइज 1.3 है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है, वो नहीं आ रही है, ठीक। और दूसरा जो उसी में एक एक्सरसाइज 1.4 है जिसको हम कहते हैं द्विआधारीय संक्रियाएं, इस पर आधारित क्वेश्चन है बाइनरी ऑपरेशंस पे। तो बाइनरी ऑपरेशंस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी हम कह सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 या उसके सारे एग्जाम्पल वो सब नहीं आ रहे हैं, वो सब हटा दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं चैप्टर 1, बस केवल चैप्टर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4 आपको नहीं करनी है, बाकी सारी एक्सरसाइज आपको करनी है और वो पेपर में आएंगी। और दूसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो दूसरे चैप्टर में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यही वाला चैप्टर है ना हमारा दूसरा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें अगर हम चलेंगे जो एक डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, आरेख वाले, और इनके जो गुण आते हैं, फलनों के गुण,
वो उसमें से कुछ जितने भी डायग्राम वाले आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे आप टिक कर लीजिए कि वो नहीं आने वाले हैं, वो सारे आपके हटा दिए गए हैं। बुक में आप देखेंगे जब तो उसमें डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल्स भी होंगे और एक्सरसाइज में भी होंगे। तो जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं वो त्रिकोणमितीय फलन यानी चैप्टर 2 से सारे हट गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं आरेख वाले क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यानी हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, आव्यूह और सारणिक में कोई चेंजमेंट नहीं किया, जैसा जो सब्जेक्ट थे जो क्वेश्चन थे वो सारे आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में जो मीन वैल्यू थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय यानी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज थी हमारी 5.8। 5वां चैप्टर है हमारा कौन सा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी यानी सत्यता एवं अवकलनीयता। इसमें जो अगर 5.8 एक्सरसाइज देखें, मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू, तो इससे रिलेटेड यानी पूरी एक्सरसाइज थी 5.8, तो ये हटा दी गई है, ये नहीं आ रही है। तो आपको एक्सरसाइज 5.8 बिल्कुल नहीं करनी है, बाकी सारी चैप्टर 5 में बाकी सारी एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज 5.8 नहीं करनी है। तो बाकी एक्सरसाइज अगर हम देखें चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलनों के अनुप्रयोग, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, जितना था उतना ही है। उसके बाद जो चेंजमेंट किया गया उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में, तो चैप्टर नंबर हम देखते हैं सदिश बीजगणित यानी वेक्टर। वेक्टर में क्वेश्चन होते हैं आपको याद होगा, तीन वेक्टर वाले जो होते हैं, त्रिगुणन, वेक्टरों का त्रिगुणन। तो वो चैप्टर जितना भी उसमें आता था कि कैसे किया जाए, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती थी, तो वो हटा दिया गया है। ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 10 से केवल क्या हटाया गया है, सदिशों का त्रिगुणन। उसके बाद हम देखते हैं चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 में थोड़ा अच्छा खासा हटा दिया गया है, जिसे इसमें दिया हुआ है दो रेखाओं के मध्य कोण, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन यानी दो रेखाओं के, दो समतलों के मध्य का कोण, यानी एंगल बिटवीन वन प्लेन एंड वन लाइन, एक रेखा और एक समतल के मध्य का कोण। इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे तो आपको एक्सरसाइज में ढूंढ के करने होंगे कि इससे रिलेटेड, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज यहाँ नहीं हटाई गई है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यानी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जितने भी वो हटाए गए हैं। तो ये आप लोग चैप्टर नंबर 11 पे जाएंगे या बुक खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दो रेखाओं के मध्य का कोण का जो क्वेश्चन होगा वो आप क्रॉस कर देंगे, दो समतलों के बीच का कोण निकालने वाला होगा वो आप क्रॉस कर देंगे, एक रेखा और एक समतल के बीच कोण निकालने वाला जो क्वेश्चन होगा वो आप क्रॉस कर देंगे, या लंब निकालने वाले होते हैं तो वो सब क्वेश्चन क्या होंगे आप हटा देंगे चैप्टर नंबर 11 में। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 13 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता के जो लास्ट के दो एक्सरसाइज हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, बच्चों को समझने में भी परेशानी होती थी, वो चैप्टर हमारे हटा दिए गए हैं। 3.4 एक्सरसाइज और 13.4 एंड 13.5 ये दोनों एक्सरसाइजें आपकी हटा दी गई हैं। तो इतना सिलेबस 30% है, ये सिलेबस ये हटाया गया है, बाकी इसके अलावा आपको सब कुछ पढ़ना है। तो अगर आप लोग ने इसको नोट नहीं किया तो एक कॉपी में आप इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, और या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद अरे क्या कहते हैं, हम लोग कल से अब इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, बता दीजिए कि क्लास 12th की क्लास अब स्टार्ट होने वाली है। तो कल से हम लोग जो पूरा चैप्टर जितने भी हैं सब पूरे जैसे चैप्टर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे ही पूरा चैप्टर वाइज आपको कराया जाएगा, एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।